हे एवरीवन, इट्स मी ज़ीनत। वेलकम बैक टू स्टडी विद ज़ीनत। आज हम सब कवर करने वाले हैं इंग्लिश की बुक हनी ड्यू से फोर्थ पोइम, जिसका नाम है द स्कूल बॉय। इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोइट हुआ करते थे और पेंटर एंड प्रिंट मेकर थे वो। तो इन्होंने इस पोएम को बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। इस पोएम में एक बच्चा है, एक बॉय, जो कि स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा सैड है। एक होता है ना कि हम डेली स्कूल जा रहे हैं, जब से बचपन से पैदा हुए हैं, जब से हमें होश आया है, हम लोग स्कूल जाते हैं डेली, वहाँ पे टीचर की डांट सुनते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही टेंशन लगा हुआ रहता है कि हमको कल भी स्कूल जाना है। बहुत प्रेशर में रहते हैं बच्चे। कुछ बच्चे जिसके स्ट्रिक्ट टीचर्स रहते हैं, उसी सेम रूल से पढ़ाते हैं, सेम मेथड से पढ़ाते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है अपना पढ़ाई से इंटरेस्ट खो देते हैं। तो और बच्चे नफरत करने लगते हैं स्कूल जाने से कि कल भी मुझे उठ के वहीं जाना है, वही होमवर्क कंप्लीट करो। ऐसा लगता है कि बंद पिंजड़े में जो है बंद पंछी रहते हैं ना, उस तरह का फीलिंग आता है इस बच्चे को। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम में बताया गया है। चलिए देखते हैं, इस पोएम का ओवरव्यू देखते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले तीन लाइनें दी गई हैं, उसको देख के समझते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम में जो एक लड़का है स्कूल जाने वाला, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है स्कूल जाने से। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? क्या चीज़ ऐसी थी जो उसको दुखी कर रहा था, जो उसको सैड कर रहा था? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन ए केज? वो अपने आप को, वो लड़का जो है, छोटा सा लड़का, वो अपने आप को पिंजरे में बंद एक चिड़िया से क्यों कंपेयर करता है? क्यों बताता है कि मैं उसी की तरह हूँ जो एक पिंजरे में बंद है, डेली वही काम करता है, कहीं जाने की, घूमने की आज़ादी नहीं है। और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक पेड़ से रिलेट करता है, और वो ऐसे पेड़ से तुलना करता है जिसका कि जब खिलने का समय आता है तो वो खिलने के बजाय जो है झड़ जाता है या फिर मुरझा जाता है। वैसे प्लांट से ये अपने आप का तुलना कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बंदिश में हूँ, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। या फिर ऐसा पेड़ जिसको, जो कि खिलने का समय हो रहा है लेकिन वो मुरझा जा रहा है। मतलब ये अपना टेंशन और अपना प्रेशर बताना चाह रहा है इस पोएम में। तो आइए जानते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. यहाँ पे स्कूल बॉय जो है कह रहा है कि मुझे गर्मियों की जो मॉर्निंग होती, का मतलब होता है मॉर्निंग, गर्मियों की जो सुबह होती है उसमें इसे उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जब गर्मियों का सीज़न आता है ना, तब मॉर्निंग में उठने में बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसा मानो कि सारे ट्रीज पे, सारे पेड़ पौधे पे जो है पंछी जो है गाना गा रही हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंस हिज हॉर्न, और दूर कहीं जो शिकारी जो है वो अपना हॉर्न बजा रहे हैं कि अब शिकार करना है, इस तरह की आवाज़ें आती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी, और ऐसा प्रतीत होता है कि स्काई लार्क एक पंछी का नाम है, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, तो वो जो है मेरे साथ गाना गा रहे हैं। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और ये कंपनी कितना अच्छा है कि मैं इन सब की वजह से मैं सुबह उठता हूँ। सुबह उठना मुझे गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है सारे पेड़ पे पंछी ही पंछी गाना गा रहे हैं, स्काई लार्क मानो मेरी तरह गाना गा रहा है, और दूर जो हंटमैन, जो शिकारी है, शिकार करने के लिए कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि शिकारी लोगों को पता चलता है, फिर वो शिकार पे निकलते हैं या फिर शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा मोमेंट जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है इस कंपनी को। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. और इस स्टेंजा में कह रहा है कि मैं सुबह उठ के बहुत ज़्यादा खुश था, कि मुझे उठना पसंद है, सारे पेड़ पे लग रहा है पंछी गाना गा रहे हैं, ये वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में जो हमने पढ़ा। लेकिन जब मुझे याद आता है कि मैं सुबह इसलिए उठ रहा हूँ ताकि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सारी खुशियाँ जो है ये सब बेकार हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्म, क्रूएल आई मतलब बहुत ही बेरहम वाली आँख। टीचर की बात हो रही है कि टीचर जो, इसकी स्ट्रिक्ट टीचर जो है वो मेरे पे नज़र रखेगी दिन भर। मुझे आउटवर्म का मतलब होता है पुराने तरीके से पढ़ाना, जैसे कि जो सिलेबस में बस उतना सा बता देना, उसको बिल्कुल भी मज़ेदार तरीके से नहीं पढ़ाना, जो कि
बच्चे बोर हो जाते हैं और उन्हें आउटडेटेड लगता है, बहुत पुराने तरीके। पुराने ज़माने में जो है ना, सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड बातें होती थी, उसको रियल लाइफ इंसिडेंट से नहीं जोड़ा जाता था, या फिर ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को नहीं बताया जाता था और मार पीट दिया जाता था। लेकिन इसी से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और टीचर की जो स्ट्रिक्ट वाली निगाहें हैं ना, आंखों से ही डर जाता था बच्चा। अब के बच्चे देखो तो टीचर से हाँ हेलो एकदम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एकदम मैसेज करते रहते हैं, दिन भर 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 के कॉल कर किए जाते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले के टीचर स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और आउटडेटेड पुराने तरीके से पढ़ाते थे, और बच्चे बोर हो जाते थे, और मार से उसको डर भी लगता था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे। ठीक है, द लिटिल वन स्पेंड द डे, और उसी के जैसे बच्चे और सारे बच्चे भी इसी तरह स्कूल जाएंगे और दिन भर समय बिताएंगे उस खतरनाक टीचर के साथ। क्रूएल आई मतलब बड़ी बड़ी आंखें दिखा के नहीं डराते हैं कोई कोई टीचर, उसी टीचर की बात हो रही है कि उसी के सामने बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी दिन भर व्यतीत करना पड़ेगा, सुबह उठ के वही स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, शाइंग मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और डिसमे मीन्स होता है अपसेट, दुखी हो जाता है एकदम। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश है सुबह उठने से, बर्ड की पंछी की तरह गाने से, ये वो, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि उसे स्कूल जाना है और उसे स्ट्रिक्ट टीचर के बीच में रहना है, दिन भर समय व्यतीत करना है, फिर नेक्स्ट डे यही करना है, मतलब डेली यही काम करना है, तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जितनी खुशी थी उसकी वो सब ख़त्म हो जाता है यहीं पे। Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary sour। अब तीसरे स्टेंजा का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। और फिर बच्चा जब स्कूल में बैठा हुआ रहता है एकदम नाराज़ होके, बिल्कुल लग रहा है कि उसकी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं, ऐसे नाराज़ होके नहीं बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं जब उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता है। ठीक है, तो वैसे ही वो बच्चा बैठा है, एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस अवर, और ऐसे ही वो सारे समय को व्यतीत कर देता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। ऐसे एकदम बिना एनर्जी वाला बच्चा होता है ना, जो कि ऐसे करके बस बैठा है, देख रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे घंटे बीत जाते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और जो पढ़ाई हो रही है उसमें मुझे थोड़ा सा भी खुशी नहीं महसूस होता है, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं जा रहा होता है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, और बावर का मतलब होता है जहाँ पे पढ़ाई या फिर पढ़ाई करने का संस्थान होता है। लर्निंग्स बावर मतलब अभी बच्चा अगर स्कूल में है तो स्कूल की बात हो रही है, जहाँ पढ़ाई का माहौल है, और जब बैठा है वहाँ पढ़ाई में तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉर्न थ्रू विद द ड्रेरी शावर, जो शावर ड्रेरी मीन्स जो वर्ड सबका जो बारिश हो रहा है, मतलब टीचर जो चैप्टर पढ़ा रही हैं उसका जो बारिश हो रहा है वर्ड का, सेंटेंसेस का, तो वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बस बिना एनर्जी के बस बैठे हुए हैं, उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है उस बच्चे को, और वही बोरिंग तरीके से जो वो टीचर पढ़ा रही हैं, डरा के धमका के, तो ये बस बैठा हुआ है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई घंटे बीत गए हैं, बुक में भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस पढ़ाई की लेक्चर की बारिश हो रही है, तो इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। ठीक है, अब फोर्थ स्टैंजा में क्या है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। तो कह रहा है कैसे एक पंछी जो है वो पैदा हुआ है खुशी मनाने के लिए, इंजॉय मस्ती करने के लिए, और वो बैठा है और केज में, लगता है कि केज मतलब पिंजरा में बैठा है और गा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पंछी जो है पैदा हुआ है गाने के लिए, खुले में उड़ने के लिए, लेकिन वो जो है कैद है एक पिंजरे में और गाना गा रहा है। How can a child when fears and noy but drops his tender wing and forget his youthful spring। इस स्टैंजा में बेसिकली कंपेयर किया गया है कि जो पंछी सब जो होते हैं वो गाने के लिए, जॉय मस्ती करने के लिए जो है पैदा होते हैं बाहर में, और आप उसको अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो गाना कैसे गाएंगे। उसी तरह से सिमिलरली हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड नो, वैसे ही कोई बच्चा जो है बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा सा है, तो वो कैसे इंजॉय कर सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, जो उसके टीचर से जो है, जैसे कि पंछी को अगर पिंजरे में कैद कर दोगे तो वो अपना पंख जो है उड़ान जिससे भरता है वो आसमान में, तो वो कैसे अपना पंख को दबा के डाउन की तरफ कर देता है। वैसे पिछले स्टैंजा में बताया गया था ना कि बच्चा एकदम निष्क्रिय होके बस बैठा है, हेड डाउन करके, शोल्डर डाउन करके, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह जो है पंछी जो पिंजरे में जब रहता है तो वो कैसे अपना पंख को डाउन करके रखता है, जबकि वो पैदा हुआ है बाहर घूमने के लिए, उड़ने के लिए, गाने के लिए। ठीक है, तो उसी से कंपेयर किया गया है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग।
अब स्प्रिंग सीज़न में जो है चिड़िया सबको बहुत मज़ा आता है उड़ने में, गाने में, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न मौसम बहार होता है ना, जब नए नए पत्ते खिलते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। सारे पतझड़ के मौसम के बाद ये आता है जब नए नए सब पेड़ पौधे में पत्ते आते हैं, पंछियाँ गाना गाती है उस सीज़न में। तो उसी तरह बचपन का भी बच्चों का जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो यूथफुल होता है, मतलब जो बचपन का समय है उसी में आप इसको बांध के रखे हो। स्कूल जाओ आओ, उसमें कुछ एंजॉय कर ही नहीं पा रहा है बच्चा जैसे कि केज में, ऐसा मानो कि केज में बंद कर दिया है, मतलब पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे पंछी को बंद कर देते हैं ना, उसी तरह इस बच्चे को भी बंद कर दिया है। मतलब सेम रूटीन, स्कूल जाओ आओ, थोड़ा भी मस्ती नहीं, वहीं पे टीचर से डर डर के दिन भर रहो, फिर होमवर्क कंप्लीट करो, थोड़ा सा भी मस्ती नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। 5th स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा। बच्चों के परेशानियों को इस पोएम में कितने अच्छे से बताया गया है। देखिए लास्ट स्टैंजा, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। इस लाइन में कह रहा है ओ फादर एंड मदर, अपने मम्मी पिताजी से कह रहा है कि अगर जो है पेड़ निप्ड का मतलब होता है वैसी कलियां जो कि आगे चल के जो है फूल जैसे खिलने वाली है, जो उसको स्टार्टिंग वाला स्टेज रहता है फूल खिलने का, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे। तो कह रहा है कि ओ मम्मी और पापा, अगर हम उस कली को ही कुचल देंगे, उसको काट देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्या आगे चल के वो फ्लावर खिल पाएगा आगे जाके। उसी तरह से हम बच्चों का जो बचपन है वो हंसने के लिए, खेलने के लिए, एंजॉय मस्ती के लिए है। अगर वैसे ही आप लोग स्ट्रिक्ट तरीके से हमें दिन भर पढ़ाते रहोगे, गुस्से से डांटते रहोगे, ये मारते रहोगे, तो हम लोग आगे चल के जो है फ्लावर की तरह ब्लॉसम नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी खिल नहीं पाएंगे। And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि अगर जो है कोई प्लांट्स है, टेंडर्स का प्लांट एक खास किस्म का प्लांट है, उसका जो है समर के सीज़न में जो है फ्लावर खिलते हैं, और उसी समय आपने उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको खिलने नहीं दिया है, तो क्या वो आगे चल के आप उम्मीद कर पाएंगे कि वो आगे चल के खिलेगा। इसी तरह से बच्चों का जो जीवन है, जब उसके खेलने कूदने का उम्र है, मस्ती करने का उम्र है, आप उसको पढ़ाई में एकदम स्कूल भेज रहे हो, ये वो पूरा मेहनत करवा रहे हो, तो क्या आगे चल के वो ग्रो कर पाएगा। इस तरह से बताया गया है, वो दुखी हो जाएगा और अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। और ऐसे ही जो है हम लोग अगर बच्चों से उनकी खुशियाँ छीन लेंगे, पेड़ों से उसकी कली जब वो उगने वाली रहती है, फ्लावर, उसी समय उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो क्या पेड़ों से उसकी खुशियाँ जब वो ग्रो करने वाला रहेगा उसी समय उसे सारी खुशियाँ छीन लेंगे, तो क्या हमारा समर सीजन जो है वो खुशी से भरा, जॉयफुल रह पाएगा वो सीज़न? नहीं ना। और द समर फ्रूट्स अपीयर, फ्रूट्स भी कैसे आएगा जब आप उसको स्टार्टिंग में ही मसल दे रहे हो। तो उसी तरह बच्चों का जीवन जो है वो डांटने फटकारने में और उसकी सारी खुशियाँ छीन लेने से अगर आप स्टार्ट करोगे, तो आगे चल के बड़ा फल कैसे देगा, मतलब वो आगे चल के कामयाब कैसे बनेगा। और फ्रूट से मतलब है कि हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, कि आगे चल के कुछ अचीव करें, कुछ बने, देश को सर्व करें, ठीक है। तो अगर हम बच्चों से सारी खुशियां ही ले लेंगे, बस पढ़ो, पढ़ाई करो, ये वो, अगर उस पर सामान हम थोप देंगे, पढ़ाई ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाएंगे, तो आगे चल के ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे चल के उसके सर पे जो है बड़ा सा बोझा बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा बहुत बड़ा, और वो आगे चल के खुशी से वो काम नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि ये बस मेरा कर्तव्य है, मुझे बस ये काम कराया जा रहा है, और वो सैड हो जाएगा लाइफ से भी। यहीं पे हमारा पोएम जो है 4th पोएम कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विलियम ब्लेक ने जो ये पोएम लिखा है तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल ही मत भेजो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन जब वो पढ़ के घर वापस आए तो उसको खेलने भी दिया करो शाम में। कोई पेरेंट्स होते हैं ना, स्कूल से आया बच्चा पढ़ाई करके ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन से आके बस होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, पढ़ने बैठो, हर वक्त जो उसके दिमाग में पढ़ाई घुसा दिया जाता है ना, तो उसको और नफरत हो जाती है पढ़ाई करने से। खुद हमको बिल्कुल पसंद नहीं था जब हर वक्त लोग आके पढ़ो 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 करते रहता है। मुझे मन होगा मैं खुद पढ़ूंगा, लेकिन बचपन में बोला जाता है पढ़ाई करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खेलने मत दिया जाए। आप अपनी पढ़ाई को या फिर करिकुलम को, स्कूल का भी जो करिकुलम वाला फ्रेमवर्क है, उसको अच्छे तरीके से, आजकल एजुकेशन सिस्टम में क्यों बदलाव लाया जा रहा है, खेल कूद को शामिल कर रहा है, ड्राइंग, म्यूज़िक, सब चीज़ को
मान्यता दे रहा है, बच्चों को करने दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जब कहानी बनी है या फिर पहले के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई को मान्यता थी, सिर्फ पढ़ने बोला जाता था और दूसरे किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं दिया जाता था। जैसे कि किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की सिंगिंग, डांसिंग, अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं जो डिबेट्स अच्छे से कर लेते हैं या फिर एंकरिंग कर लेते हैं, अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं स्टेज पे। तो इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं था पहले के ज़माने में। लेकिन अब जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया है और उसी की बात ये कर रहा है। जो चीज़ अब सुधार आ गया है बहुत ही, ये नए नए तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को और बच्चे इंटरेस्ट लेके स्कूल भी आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जिस समय ये पोएम लिखी गई है ना, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के टीचर सिर्फ डांटते थे और घर वाले भी, पेरेंट्स भी सिर्फ पढ़ो 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 करते रहते थे और दिमाग खा जाते थे। हम खुद इस चीज़ को फील किए हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।